नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। विंध्याचल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह पहुंचे विंध्याचल, मां का दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। मीडिया से वार्ता करते समाजवादी पार्टी पर कसा तंज, कहा अखिलेश यादव विकास की नहीं जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, उनके शासनकाल में 100 से अधिक दंगे होते हैं। राहुल गांधी को कहा जमीन पर आकर विकास की हकीकत देखे। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा सभी बातें पूरी होंगी, ये मोदी की गारंटी है। विंध्य कॉरिडोर के सुंदरीकरण से प्रसन्नचित्त अरुण सिंह ने कहा पूरे देश में जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक गौरव के केंद्र हैं उनका पुनर्निर्माण सुंदरीकरण करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मिर्जापुर के विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने पहुंचे। दर्शन पूजन करने के साथ उन्होंने विंध्य कॉरिडोर में निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोलते हुए कहा अभी तक 4 करोड़ लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त मकान दिया गया है, 3 करोड़ लोगों को आगे भी दिया जाएगा। मिर्जापुर में भी 70,000 लोगों को मिल चुका है। निःशुल्क अन्य योजनाओं में 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। उजाला गैस कनेक्शन अब लोगों को पाइप के माध्यम से मिलेगा। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। कि सभी को सुखी रखें, संपन्न रखें। और जब आज माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको देख करके जिस प्रकार से यहाँ विंध्य कॉरिडोर का विकास हुआ है, जो श्रद्धालुओं को सहूलियत मिली है, यह सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से हुआ है। सभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। वास्तव में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, अनेकों राज्यों से श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव के केंद्र पूरे देश भर में हैं, उनको पुनर्निर्माण करना, सौंदर्यीकरण करना, विकास के लिए धन आवंटन करना और उसको श्रद्धालुओं के लिए अनेकों सुविधा प्रदान करना, यह भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की सोच है। मोदी जी के सोच के केंद्र बिंदु में है, योगी जी के केंद्र बिंदु में है। इसलिए इस प्रकार का आप दिव्य और भव्य कॉरिडोर भी देख रहे हैं और अनेकों स्थान से देखने का आपको मिलेगा। कल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो जारी हुआ, हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ। उस संकल्प पत्र के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 करोड़ लोगों को मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिला है और 3 करोड़ और आवास मिलेगा। इसका मतलब जितना मकान मिला है उतना मकान और मिलेगा। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे मिर्जापुर में भी अगर 70,000 मकान मिला है गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो लगभग इतना ही मकान और अधिक मिलने वाला है। इसका कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसको 5 साल में प्रधानमंत्री आवास न मिला हो, सबको मिलेगा। यह बहुत बड़ी घोषणा है। उसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री अन्न योजना जो कोरोना के समय से चल रही है, सभी लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज प्राप्त कर रहे हैं मुफ्त में, 5 साल, 1-2 नहीं, 5 साल तक मुफ्त में सभी को अनाज मिलेगा। यह प्रधानमंत्री जी की कल की घोषणा है, यह भारतीय जनता पार्टी का यह घोषणा है। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन और रसोई गैस कनेक्शन के लोगों को अब पाइप के माध्यम से उनको गैस की सुविधा 5 साल में मिलेगी, जिससे कि उनका खर्च भी कम होगा। और एक बहुत बड़ी कल की घोषणा है, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोग, गरीब और मध्यम परिवार के लोगों को लाभ मिलेगा। घर में सोलर सिस्टम लगेगा और
बिजली भी फ्री होगी और बेच भी सकेंगे। आप समझिए, एक तो बिजली का दाम नहीं देना होगा, जीरो बिल, और उनको आमदनी भी होगी। इस प्रकार से महत्वाकांक्षी योजना आज तक देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने न सोचा न किया। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की है, और लखपति दीदी जो है 1 करोड़ का लक्ष्य को 3 करोड़ किया। कुल मिलाकर के देखें तो कल की जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उसके माध्यम से जो विकास के काम चल रहे हैं उनमें और विस्तार भी किया जाएगा। और जैसे हर क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे आवास के क्षेत्र में हो, चाहे आयुष्मान के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य कार्ड देने को, हर क्षेत्र में लोगों को लाभ विस्तार के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। और यह गारंटी मोदी की गारंटी है। सबसे बड़ी गारंटी अगर कोई है देश में तो मोदी की ही गारंटी है। ये सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी मोदी की गारंटी है। पवन खेड़ा ने, कांग्रेस नेता ने कहा एक संकल्प पत्र को माफीनामा समर्पित होना चाहिए बीजेपी का, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत झूठे वादे दिखाए गए जो पूरा नहीं हुआ है। उसके बावजूद मैं कहता हूं कि पवन खेड़ा जी, मैं मिर्जापुर में बैठा हूं, और मिर्जापुर में आकर के आप देखिए 50,100 अगर स्वच्छ टॉयलेट्स बनाए गए हैं तो यह मोदी जी के योजना के अंदर केवल मिर्जापुर में, देश भर में 11 करोड़, यहाँ पे 50,000। आगे देखो तो पवन खेड़ा जी को यहाँ आकर देखना चाहिए कि नल से जल 3,49,000 नल से जल की सुविधा अगर हुई है मिर्जापुर जिले में, तो पवन खेड़ा को आगे देखना चाहिए। आंख बंद क्यों की है? कांग्रेस, राहुल गांधी को आना चाहिए, पवन खेड़ा तो कुछ भी नहीं है। पूरे मिर्जापुर में 3,12,000 लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, मिर्जापुर की बात कर रहा हूँ। देश भर में 11 करोड़, मिर्जापुर में 3,12,000। राहुल गांधी जाके देखो ना, पवन खेड़ा तो दिल्ली से नहीं निकलेंगे। आगे इस प्रकार से देखना चाहिए। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो सुविधा मिली है वह भी देखें। इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब, जब मैंने कहा 70,913 मकान बने हैं, आगे एक एक मकान गिनो, लेकिन वास्तव में कांग्रेस ने 6 दशक से राज किया और देश के गरीब जनता को लूटने का काम किया, इसलिए उनको सच्चाई नहीं दिखता। लेकिन देश की जनता मोदी जी के साथ है। उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और 400 का पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये बिल्कुल एक नारा भी चरितार्थ होने वाला, संकल्प भी चरितार्थ होने वाला। धन्यवाद। 36 लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव का कहना है कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठा है कि पूर्वांचल तक जाते जाते आंधी आएगी इंडिया गठबंधन, क्योंकि अखिलेश यादव कोई भी विकास की तो बात कर नहीं रहे। उनको विकास की बात करना चाहिए, आंकड़ा की बात करना चाहिए। तो यह लोग क्या है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये जाति और धर्म की बात करती है। इनका कभी भी मूल सोच विकास का नहीं रहा है। अब विकास की बात तो कैसे करेंगे? विकास की बात करेंगे तो लोग कहेंगे अखिलेश यादव जी के समय 100 से अधिक दंगे होते थे, हर हफ्ते कहीं न कहीं दंगा होता था, कानून का राज समाप्त हो गया था, जंगल राज था, बिजली 6 से 7 घंटे आती नहीं थी, चारों ओर भ्रष्टाचार था, सड़कें टूटी थी। ये अखिलेश यादव जी के समय का है, तो इसलिए विकास की बात नहीं करेंगे। क्योंकि विकास की बात करेंगे तो वो केंद्र बिंदु में आएंगे। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।